हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। हम आप सबके लिए लेकर आए एनिमेस से संबंधित प्रैक्टिस सेट का अगला भाग। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिंदुवादी चित्रकार था? ऑप्शन ए जॉर्ज सोरा, बी गिस्रो सिसले, सी कोकोस्का, डी रेनोआ। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जॉर्ज सोरा। अगला प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए गुप्त राजाओं ने, बी चंदेल राजाओं ने, सी राष्ट्रकूट राजाओं ने, डी मौर्य राजाओं ने। तो जो कंदरिया महादेव मंदिर है वह मध्य प्रदेश छतरपुर में स्थित है, जो खजुराहो मंदिरों की श्रृंखला में आता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, जो कंदरिया महादेव मंदिर है उसे चंदेल राजाओं ने बनवाया है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से आपको पहचानना है कौन सा सही मिलान नहीं है। तो ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है, यह सही है। तो इसका ऑप्शन अगला ऑप्शन बी अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, यह भी सही है। जो अकबर का मकबरा है वह सिकंदरा में ही स्थित है। सी ऑप्शन है बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। तो बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद में स्थित है, यह भी सही है। डी ऑप्शन शेरशाह का मकबरा, शेरशाह का मकबरा आगरा में स्थित है, यह गलत है। शेरशाह का मकबरा जो है वह सासाराम बिहार में स्थित है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, सासाराम बिहार में स्थित है। सासाराम बिहार में स्थित है शेरशाह का मकबरा। अगला प्रश्न है, उर्बिनो की वीनस शीर्षक से बना चित्र किसका है? ए माने, बी टिशियन, सी मोने, डी रूबेंस। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, टिशियन। टिशियन ने उर्बिनो की वीनस नामक चित्र को चित्रित किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? ए दंती दुर्ग, बी नरसिंह वर्मन, सी धर्मपाल, डी अमोघ वर्ष। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, दंती दुर्ग। जो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था वह दंती दुर्ग था। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई का चित्रण किसके समय हुआ था? ए ईश्वरी प्रसाद, बी राजा राम सिंह, सी सवाई जयसिंह, डी राज प्रताप सिंह। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जो बिहारी सतसई है वह ईश्वरी सिंह के समय चित्रित या चित्रण किया गया। अगला प्रश्न है, प्रभाववाद के इतिहास में विशेष स्थान है। ऑप्शन ए बैले नर्तकियों का, बी जापानी चित्रों का, सी कुमुदनी के फूलों का, डी नाटकीय जीवन का। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, जापानी चित्रों का जो है प्रभाववाद के इतिहास में विशेष स्थान है। अगला प्रश्न है, मसरूर शैल उत्कीर्ण एकाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो मसरूर शैल उत्कीर्ण एकाश मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू, बी कांगड़ा, सी उदयगिरी, डी नासिक। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो जो एकाश मंदिर है, मसरूर एकाश मंदिर, वह कांगड़ा में स्थित है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, अवनीनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? ए जोरासांको, बी बांग्लादेश, सी लाहौर, डी किलीमनोर। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जो जोरासांको पश्चिम बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, द टेम्पेस्ट आंधी नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? ए एड्यूबर्ट वान आइक, बी जॉर्जियोन, सी माइकल एंजेलो, डी लियोनार्डो दा विंची। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, जॉर्जियोन द्वारा चित्रित किया गया द टेम्पेस्ट आंधी रोमांसवाद का जनक था। रोमांसवाद का जनक था ए थियोडोर जेरिको, बी ओजोन देलक्रा, सी अंग्र, डी फ्रांसिस्को गोया। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, थियोडोर जेरिको ने रोमांसवाद का जनक या इसका उदय किया था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भांड का आंदोत्सव, भांड का आंदोत्सव किसका प्रसिद्ध चित्र है? ए पॉल गॉगिन, बी वान गॉग, सी सल्वाडोर डाली, डी जॉन मीरो। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, वान गॉग। जो भांड का आंदोत्सव है चित्र, वह वान गॉग द्वारा चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, लेजर प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए आईपीटी, बी डीपीआई, सी टीपीआई, डी एलपीआई। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, डीपीआई, डॉट पर इंच। लेजर के रिजोल्यूशन को डीपीआई बोलते हैं। अगला प्रश्न है,
एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? ऑप्शन ए 34, बी 32, ऑप्शन ए 30, बी 32, सी 34, डी 36। तो एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ कहा जाता है का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन प्रथम, बी नंदी वर्मन, सी महेंद्र वर्मन, डी नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जो महाबलीपुरम में मंदिर है, रथ मंदिर, उसे नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मनुष्य आकृतियों को ठोस रूप में चित्रित किया? ए स्यूरत ने, बी पिकासो ने, सी डॉली ने, डी मुंख ने। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। स्यूरत ने सर्वप्रथम मनुष्य आकृतियों को ठोस रूप में चित्रित किया, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था? ए कोरो, बी मातिस, सी देगा, डी कुर्बे। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, कुर्बे। यथार्थवाद का जो प्रमुख चित्रकार है वह कुर्बे को माना जाता है। अगला प्रश्न है, तीसरी श्रेणी का रेल डिब्बा किस कलाकार द्वारा निर्मित किया गया है? ए दोमिया, बी कुर्बे, सी मोने, डी पिसारो। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, दोमिया। तीसरी श्रेणी का रेल डिब्बा जो है चित्र किसका है? दोमिया का। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? ए गुजरात, बी दिल्ली, सी वृंदावन, डी वाराणसी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, दिल्ली में स्थित है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर जो है दिल्ली में स्थित है। नौ प्रभाववाद का प्रथम चित्र है? ऑप्शन ए स्नान मग्न युवतियाँ, बी स्नान स्थल, सी सर्कस, डी श्रृंगार। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, स्नान स्थल जो चित्र है वह नौ प्रभाववाद का प्रथम चित्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, चंबा क्यों प्रसिद्ध है? चंबा क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चित्रों के लिए, बी रुमालों के लिए, सी मूर्तियों के लिए, डी रेशमी कपड़ों के लिए। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, चंबा जो है रुमालों के लिए प्रसिद्ध है। बनी ठनी का चित्रण किसने किया? ऑप्शन ए रुकनुद्दीन ने, बी फयाज अली ने, सी निहाल चंद्र ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो बनी ठनी चित्र है, जो चित्र है किशनगढ़ शैली का है और इसे निहाल चंद्र द्वारा चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, पुनरुत्थान कालीन कलाकार ड्यूरर कहाँ का निवासी था? ए जर्मनी, बी अमेरिका, सी इंग्लैंड, डी इटली। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जर्मनी। जो पुनरुत्थान कालीन कलाकार है ड्यूरर वह जर्मनी का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, बारोक शैली का आरंभ किस देश से हुआ? ए भारत, बी चीन, सी इंग्लैंड, डी इटली। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, बारोक शैली का आरंभ जो है इटली से हुआ था। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक परिवर्तन का आधुनिक कला में विशेष प्रभाव पड़ा? किस राजनीतिक परिवर्तन का आधुनिक कला में विशेष प्रभाव पड़ा? ए अमेरिकी क्रांति, बी फ्रांस की क्रांति, डी इंग्लैंड की क्रांति, डी चीन की क्रांति। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, फ्रांस की क्रांति। अगला प्रश्न है, किस यूरोपीय कलाविद से आधुनिक भारतीय छात्र अधिक प्रचलित था? तो ए हर्बर्ट रीड, बी रस्किन, सी रेनॉल्ड्स, डी आंद्रे। किस यूरोपीय कलाविद से आधुनिक भारतीय छात्र अधिक प्रभावित था या प्रचलित था? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, हर्बर्ट रीड। अगला प्रश्न है, गढ़वाल शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था? ऑप्शन ए हंसराज, बी मंगतराम, सी मौलाराम, डी जैतू। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, मौलाराम। मौलाराम जो है गढ़वाल शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला चित्रकार सुनैनी देवी किसकी बहन थी? ऑप्शन ए अवनीनाथ टैगोर, बी नंदलाल बोस, सी भावेश रानियाल, डी यामिनी रॉय। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जो सुनैनी देवी थी वह अवनीनाथ टैगोर की बहन थी। अगला प्रश्न है, स्कूल ऑफ एथेंस किसकी कृति है? ए राफेल, बी विंची, सी माइकल एंजेलो, डी पिकासो। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, राफेल। द स्कूल ऑफ एथेंस कलाकृति जो है वह एथेंस द्वारा चित्रित की गई है। अगला प्रश्न है, बाइजेंटाइन मूर्ति शिल्प पर किस शैली का विशेष प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए यूनानी, बी मिस्री, सी हेलेनिस्टिक, डी पूर्वी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, यूनानी शैली का विशेष प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्नोत्तरी हैं,
जो एनयूएस से रिलेटेड हैं, टीजीटी से भी रिलेटेड हैं। आपके आर्ट से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी में यह प्रश्न संभवतः आ सकते हैं, तो कृपया करके आप लोग पूरा वीडियो देखें। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक कला का जन्मदाता था। ऑप्शन ए सेजान, बी माने, सी मोने, डी देगा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जो सेजान है वह आधुनिक कला का पितामह या जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ स्थित है? ए दिल्ली में, बी मद्रास में, सी कोलकाता में, डी लखनऊ में। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है वह कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ बना है? ऑप्शन ए पुरी उड़ीसा, बी कानपुर उत्तर प्रदेश, सी गया बिहार, डी इंदौर मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वह उड़ीसा पुरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का जीवन चरित्र किस पुस्तक के आधार पर चित्रित किया गया है? ए टोल्ड स्टेटमेंट भजनावली, सी न्यू स्टेटमेंट, डी प्रवचन। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। न्यू स्टेटमेंट में जो है ईसा मसीह के जीवन चरित्र जो है पुस्तक के आधार पर किया गया है, न्यू स्टेटमेंट के। अगला प्रश्न है, स्थापत्य का स्वर्ण युग था। स्थापत्य का स्वर्ण युग था। ऑप्शन ए शाहजहां काल का, जहांगीर का काल, सी अकबर का काल, डी हुमायूं का काल। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। शाहजहां का काल जो था वह स्थापत्य का स्वर्ण युग था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित प्रथम ऐसी इमारत जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है? ऑप्शन ए जहांगीर का मकबरा, बी इत्माद उल दौला का मकबरा, सी हुमायूं का मकबरा, डी बलबन का मकबरा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। इस इत्माद उल दौला का मकबरा। अगला प्रश्न, गुलेर शैली का चरमोत्कर्ष काल था। ऑप्शन ए राजा गोवर्धन का समय, बी राजा दिलीप सिंह के समय, डी राजा या राणा सिंह के समय, डी यशवंत सिंह के समय। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। राजा गोवर्धन के समय गुलेर शैली का चरमोत्कर्ष काल था राजा गोवर्धन के समय। अगला प्रश्न है, कला देवी का रेखा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए गुलेर, बी रसोली, सी मंडी, डी कांगड़ा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, गुलेर। अगला प्रश्न है, सुधीर रंजन खास्तगीर के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? ऑप्शन ए नई संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, बी लखनऊ संग्रहालय लखनऊ, डी म्यूनिसिपल संग्रहालय इलाहाबाद, डी नालंदा संग्रहालय पटना। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। म्यूनिसिपल कला संग्रहालय इलाहाबाद में स्थित है सुधीर रंजन खास्तगीर के चित्रों का बड़ा संग्रह। अगला प्रश्न है, भारतीय मोनालिसा के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए बनी ठनी, सी बी राधा, सी सालभंजिका, डी मायादेवी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जो है भारतीय मोनालिसा के नाम से प्रसिद्ध है बनी ठनी। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत माता किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? ऑप्शन ए रवि वर्मा, बी राधा, भारत माता किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा, बी नंदलाल बोस, सी जॉर्ज कीट, डी अवनीनाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, अवनीनाथ टैगोर। अवनीनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र चित्रित किया था। अगला प्रश्न है, युद्ध की विभीषिकाएं नामक चित्र किसकी या किसने बनाया? ऑप्शन ए स्पेनिश चित्रकार गोया, बी दाविद, सी एवरेट मिशेल, डी ट्यूरर। तो इसका ऑप्शन ए सही हुआ। स्पेनिश चित्रकार गोया ने युद्ध की विभीषिकाएं नामक चित्र बनाया था। अगला प्रश्न है, ला ग्रांडे जैसे द्वीप पर एक रविवारीय अपराह्न किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए माने, बी मोने, सी सेरा, डी पिसारो। तो इसका ऑप्शन सी को जाता है पिसारो। डायना का स्नान जो है किसका प्रसिद्ध या विख्यात चित्र है? ऑप्शन ए रेनवार, बी बुसे, सी माने, डी देगा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, बुसे। अगला प्रश्न है,
कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन प्रथम, बी नरसिंह वर्मन द्वितीय, सी नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय, डी महेंद्र वर्मन प्रथम। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो है सांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए अशोक ने, बी चंद्रगुप्त ने, सी समुद्रगुप्त ने, डी हरिसेन तथा हरिसेन ने। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अशोक ने, भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक था। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। मौर्य वंश के संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य हैं। अगला प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंडिका नामक पुस्तक जो है मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन हैं? मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का प्रभाव किस चित्रकार की रचना है? ए कोरो, बी मोने, सी सेजान, डी पिसारो। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, मोने। तो प्रथम बौद्ध संगति कब आयोजित की गई? 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, सी 255 ईसा पूर्व, डी ईसा की प्रथम शताब्दी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। बी 468, सी 322 ईसा पूर्व, डी 383 ईसा पूर्व। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 563 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो है कौन थे? ऑप्शन ए ऋषभदेव, बी पार्श्वनाथ, सी महावीर स्वामी, डी अश्वसेन। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो है महावीर स्वामी हैं। अगला प्रश्न है, चित्रकला का प्रथम महत्वपूर्ण आंदोलन किस रूप में प्रस्फुटित हुआ? ऑप्शन ए नवप्रभावाद, बी प्रभावाद, सी नवशास्त्रीयवाद, डी पुनरुत्थान काल। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। चित्रकला के प्रथम महत्वपूर्ण आंदोलन जो है प्रभाववाद है के रूप में प्रस्फुटित हुआ था। अगला प्रश्न है, पहाड़ी स्कूल या कांगड़ा स्कूल, राजफूल स्कूल का संबंध किससे है? तो चित्रकारी से है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, बसोहली शैली का जन्म हुआ। बसोहली शैली का जन्म हुआ था लोक कला से, और लोक कला तथा मुगल कला के मिलन से। तो इसका ऑप्शन ए और सी दोनों सही होगा। तो लोक कला से भी हुआ था और लोक कला के में जो है मिश्रण हुआ मुगल शैली का, तो उससे भी हुआ था बसोहली शैली का जन्म। अगला प्रश्न है, बसोहली शैली का स्वर्ण युग किस शासक के समय था? तो ए कृपाल पाल, बी गोवर्धन, सी राजा संसार चंद, डी राजा उम्मेद सिंह। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। राजा कृपाल पाल का जो समय था वह स्वर्ण युग माना जाता है बसोहली शैली का। अगला प्रश्न है, ईसाई पूजागृह का पूर्ण विकसित स्वरूप कौन सा है? ए बेसिलिका, बी चेपल, सी गुंबद युक्त भवन, डी क्रॉस के आकार का भवन। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, बेसिलिका। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ईसा के पूजा गृह का जो पूर्ण विकसित रूप कौन सा है? तो बेसिलिका है। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में पुनरुत्थान से तात्पर्य है? ए नष्ट प्रायः के पश्चात पुनः निर्माण, बी नई खोज, सी तकनीकी का बदलाव, डी प्राचीन को नए संदर्भ में प्रस्तुत करना। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, प्राचीन को नए संदर्भ में प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है? ए बंगाल स्कूल से, बी कलकत्ता स्कूल से, सी मद्रास स्कूल से, डी लखनऊ स्कूल से। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, बंगाल स्कूल से।
भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाल स्कूल से। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनरुत्थान काल में किस बाहरी शैली का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा? ए जापानी शैली, बी चीनी शैली, सी ईरानी शैली, डी राजपूत शैली। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, चीनी शैली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिल्पकार ने बड़ी रचनाओं के लिए पाइप्स का उपयोग किया? निम्नलिखित में से किस शिल्पकार ने बड़ी रचनाओं के लिए पाइप्स का उपयोग किया है? ए ध्रुव मिस्त्री, बी शिव सिंह, सी बी के सिंह, डी जानकी रमन। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, शिव सिंह। अगला प्रश्न है, बंगाल में पुनरुत्थान शैली के प्रवर्तक कौन थे? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी अवनींद्रनाथ टैगोर, सी गगनेन्द्रनाथ टैगोर, डी ई.वी. हैवेल। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, बंगाल में कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना की गई थी? ए 1854 में, बी 1954 में, सी 1864 में, डी 1850 में। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 1854 में। जो बंगाल में या कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना की गई थी वह 1854 में की गई थी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय व जापानी शैलियों के मिश्रण से विकसित शैली कही जाती है? ए बंगाल शैली, बी मुगल शैली, सी राजपूत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, बंगाल शैली। जो बंगाल शैली वह भारतीय और जापानी शैलियों के मिश्रण से बनी है। अगला प्रश्न है, ब्लू न्यूड 1899 से 1900 की चित्रकारी किसने की थी? तो ए जॉर्ज स्यूरत, बी एंडी वॉरहोल, सी जॉर्ज रूआ, डी हेनरी मैथिस। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, हेनरी मैथिस ने ब्लू न्यूड की चित्रकारी की थी। अगला प्रश्न है, अंजलि इला मेनन का जन्म स्थान है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी दिल्ली, डी बंगाल, सी बंगाल, डी महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, बंगाल। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार की थी या तैयार कराई? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, जहांगीर के समय में चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है और यह जो है यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार करवाई थी। अगला प्रश्न है, उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी किस संग्रहालय में संग्रहित है? ए नई दिल्ली, बी पेरिस, सी लंदन, डी न्यूयॉर्क। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, पेरिस। जो मोरनी चित्र है वह उस्ताद मंसूर द्वारा बनाया गया और यह पेरिस में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी अहमदाबाद, सी भोपाल, डी कोलकाता। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है और इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है, ब्लू पॉटरी कला के उस्ताद पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत किस शहर से हैं? ए लखनऊ, बी जयपुर, सी दिल्ली, डी मुंबई। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, जयपुर। जो जयपुर राजस्थान से संबंधित है कृपाल सिंह शेखावत, जो ब्लू पॉटरी कला से संबंधित हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।